कायनात, कायनात, कायनात क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं भाभी? मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने क्या किया है? मैंने सब सुन लिया। रूहान का निकाह गजल से कराना चाहती है और आपको इस घर के लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं भाभी? हाँ कायनात, मैंने ऐसा बोला है, पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस बात पे अमल करूंगी? मतलब आपने जो कुछ कहा वो झूठ था। सॉरी भाभी, मैंने आपको गलत समझा। मैं जानती थी कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मेरा ज़मीर आज भी जिंदा है कायनात। मैं मर जाऊंगी या मार डालूंगी, पर अपने घर पे आंच भी नहीं आने दूंगी। रूहान मुझे दुश्मन जरूर समझता है, पर मैं आज भी उसे अपना दोस्त मानती हूँ। आखिर है तो वो मेरा खानदान ना। गजल को उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। लेकिन भाभी, अपने गजल के सामने घर वालों के खिलाफ जाने का दावा क्यों किया फिर? क्योंकि मैं गजल को उसी के अंदाज में जवाब देना चाहती थी। वो बहुत शातिर है, अपने जज्बात का ड्रामा करके वो सबको अपने जाल में फंसा लेती है। मेरी शिकायत करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। इसीलिए इस बार मैं शिकारी को उसी के जाल में फंसाना चाहती हूँ। मैं कुछ समझी नहीं भाभी। बात ऐसी है कि गजल की बुरी नजर मेरे हैदर पे है। क्या भाईजान पर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कायनात, ये सच है। गजल ने खुद मुझे बताया था। तुम कुछ भी कर लो दुआ, हैदर मेरा है और मेरा ही रहेगा। निकाह मेरा रूहान के साथ हो रहा है, लेकिन जोड़ा मैं हैदर के नाम का पहनूंगी। गजल कितनी बुरी है भाभी। क्या नूर के फोन में दादी अम्मी ने यही बात रिकॉर्ड की थी? और इसी वजह से उसने हमारी दादी अम्मी को सीढ़ियों से धक्का मारा था। मुझे यकीन नहीं होता भाभी, वो इतनी बुरी हो सकती है। कमजोर मत पड़ो कायनात। ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं है कायनात, मजबूत रहने का है। गजल से जब मैंने रूहान से निकाह करने की सच में बात की थी तो वो बहुत परेशान हो गई थी। हड़बड़ाहट में वो कोई ना कोई गलती जरूर करेगी, जिसका फायदा हमें उठाना ही होगा, ताकि हम उसके शैतानी इरादों का पर्दा फाश कर सके। अब हमारी सारी जद्दोजहद इसी में रहेगी कि आखिर उसका प्लान क्या है। आखिर वो रूहान के जरिए हैदर को कैसे हासिल करना चाहती है। हमें पता करना ही होगा कायनात। जी भाभी। खुदा खैर करे, कल रात से ये कमबख्त सरदर्द बढ़ते ही जा रहा है। तुम और मेरी बहू कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह ऐसे दिन कभी ना दिखाए। अरे मुझे तुम्हारे हाथों जल के मरना थोड़ी ना है। देख गजल, मेरी बेटी से दूर रहो, तुम समझी? चुप। मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हारी बहू बनने में। कोई पागल ही होगी जो तुम्हारे जोकर बेटे के साथ निकाह करेगी। देख गजल, देखो गजल, बुरा मत मानना, हाँ? लेकिन तुम ना मुझे थोड़ी थोड़ी खतरनाक लगती हो। एक दिल की बात कहूं, मुझे तुम हारती हुई नजर आ रही हो। मुझे बस इस बात की फिक्र है कि तुम्हारे और दुआ के बीच में कहीं मेरा रूहान शहीद ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। हैदर तुमसे निकाह नहीं करने वाला है। चुप, अपनी काली जुबान बंद रखो, समझी? मैं हारी नहीं हूं। मुझे बस इस बात की हैरानगी हो रही है कि दुआ में इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत कहां से आ गई। उसके तेवर देखकर तो लग रहा है कि वो कुछ करने वाली है। खुदा खैर करे,
मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे तुम ही उससे निपटो, तुम जानो और वो दुआ जाने। मुझे बस इतना बता दो, चक्के के दोनों पार्टों के बीच में कहीं मेरा रूहान तो नहीं पिसेगा ना? मेरा निकाह उसी के साथ होगा जिसने मुझे दीवाना बना के रखा है, मेरे प्यार हैदर से। मैं दुल्हन भी उसी की बनूंगी और मैं सुहाग रात भी उसी के साथ मनाऊंगी। खुदा खैर करे। आप मुझे तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें ना सब खोखली लगती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम रूहान की सहरी के पीछे तुम हैदर को कैसे बिठाओगी? हाँ, ऐसी हवाई बातें बना रही हो या कुछ प्लान वैन बना के रखा है तुमने? तुम्हें प्लान सुनना है तो सुनो। है दो जहान के मालिक, मुझे माफ कर दे। अपने दुश्मन से लड़ने के लिए मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ा, अपने घर वालों से मुंह मोड़ने का नाटक करना पड़ा। पर मैं क्या करती, उस गजल ने मुझे मजबूर कर दिया है। उसके नापाक कदम आज मेरे बिस्तर तक आ पहुंचे हैं। अल्लाह मियां, मुझे मेरा घर टूटते हुए दिख रहा है। मेरी मदद कर, मेरी मदद कर मेरे मौला। गजल ने जो भी प्लान बनाया है उसे जानने में मेरी मदद कर। ऐसे होगा हम दोनों का निकाह। शहनाइयां रूहान के नाम की बजेंगी और दूल्हा हैदर बनेगा। खुदा खैर करे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कमाल का दिमाग पाया तुमने। मेरा तो सर दर्द निकल गया। तुमने ऐसा प्लान बनाया ना, ऐसा प्लान बनाया कि दुआ क्या उसके फरिश्ते भी उसका पता नहीं लगा सकते। वाह। अब हमें इस प्लान को अपनी जान से भी ज्यादा महफूज रखना होगा, तब मजा आएगा। या अल्लाह, दुआबाजी से हैदर भाईजान को छीनने की इतनी बड़ी साजिश, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। दुआबाजी को इन दोनों की साजिश के बारे में बताना होगा, नहीं तो बेचारे दुआबाजी ना बर्बाद हो जाएंगी। ये चाय का जाम दुआ की हार के नाम। इस घर की बर्बादी के नाम। ये आवाज कैसे थी? कोई था तो नहीं? या अल्लाह, गजल, किसी ने हमारी बात तो नहीं सुन ली? नहीं, ऐसा मत कहो गुलनाज बेगम। गजल, अरे कहाँ जा रही हो तुम? फिर से किसी को सीढ़ियों से धक्का मारने जा रही हो तुम? या अल्लाह, पागल हो गई क्या मुम्मू? क्या ये क्या कर दिया तुमने? गलती हो गई, वो मैंने गलती हो गई? तुम्हें पता है कितना महंगा फ्लावर वास था ये? महंगा छोड़ो, हैदर भाई का फेवरेट फ्लावर वास था ये। वो कितने शौक से दुबई से लेकर आए थे। ध्यान से काम नहीं कर सकती? किस बात की जल्दी में हो तुम? ये बात छोड़िए, आपको पता है मैं एक ऐसी बात सुन के आ रही हूँ ना जिसको सुन के तो आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा। आपको पता है रूहान भाई को बताना ठीक होगा या नहीं? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बाजी को ही बताती हूँ। कौन सी बात? ये फूलदान नहीं टूटना चाहिए था। सॉरी भाईजान, वो ना मैं जल्दी में हूँ, मुझे दुआबाजी से ना कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, तो मैं जा रही हूँ। अरे ओ पागल लड़की, सुन, इसको साफ तो करके जा। रूहान, रूहान, ये खुदा खैर करे, ये इतना कीमती फूलदान किसने तोड़ दिया? मुम्मू ने।
और किसने? और कौन तोड़ता है इस घर में सामान? आप सबने उसको सर पे चढ़ा रखा है। मैं बोल बोल के थक गया कि सफाई कर दे, इसकी सफाई कर दे। नहीं, पागल लड़की भाग गई। दुआ भाभी को कोई बात बतानी है, ऐसी कौन सी जरूरी बात थी दुआ भाभी को बतानी थी? बाद में नहीं बताई जा सकती थी? इसका मतलब मोमो ने हमारी सारी बातें सुनी है। रुहान बेटा यहाँ आना। हाँ बड़ी अम्मी आ रहा हूँ। मैं वो कराता हूँ। क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? हाँ गुलनाज बेगम, चलो मेरे साथ।